महिला टीचर जब जा रही थी स्कूल के अंदर तो उसको गेट पे रोका गया और वहां पर उसने अपना हिजाब भी उतारा, अपना बुर्खा भी उतार के रख दिया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यही फैसिलिटी हमारी हिंदू बहनों को भी देंगे? क्या उनके भी सर से टीका निकाल देंगे? क्या उनका भी बोलेंगे कि मंगलसूत्र पहन के मत जाओ? या कहेंगे आप लोग ये भी हमारे सरदार भाइयों को है हिम्मत बोलने की कि आप टर्बन निकाल दो? नहीं रूबिका जी, ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कानून पढ़ के आइए। जहां तक सरदार भाइयों का ताल्लुक है, उनकी मगर मैं कह देना चाहता हूँ उनकी किरपान ये खामोश पार्ट ऑफ देयर रिलीजन है और कानून में इसकी एक्सेप्टेंस है। और हिजाब जो है, हिजाब मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आप लॉयर हैं, आप अपने को लॉयर कहते हैं, आप एक जिम्मेदार एमएलए हैं, आपको पता ही नहीं हिजाब क्या? हिजाब कपड़े का नहीं है। हिजाब कुरान में जो है, हिजाब कुरान में आंख का हिजाब है, हिजाब रूह का हिजाब है, हिजाब जो है किरदार का हिजाब है, ठीक है, उसको हिजाब कहते हैं। आपने कपड़े को पकड़ के एक ऐसा अजाब बना दिया हिजाब का कि जिससे बाहर मुस्लिम मुआशरा निकल नहीं रहा है। आपके पास जवाब नहीं है। रूबिका ने सवाल किया है, बजाय जवाब देने के आप मुंह मोड़ के बैठ गए। आप बताइए, क्या हिजाब इसेंशियल कोर वैल्यू, कोर प्रिंसिपल है इस्लाम का? इट इज नॉट। और बच्चियों को आप जैसे लोग आपको शर्म आनी चाहिए कि मुस्लिम बच्चियां जो पायलट बन सकती हैं, जो फौजी बन सकती हैं, जो जजेस बन सकती हैं, आप जैसे लोगों की वजह से क्लास में नहीं जा रही। ओके फिरोज साहब, एक सेकंड। वारिस भाई, एसेंशियल पार्ट है क्या ये रिलीजन का? इट इज नॉट। देखिए रूबिका जी, सबसे बात नंबर एक, मैं अगर बोल रहा हूं और अगर कोई बीच में इस तरह बोलेगा तो मुझे डिबेट करने का कोई शौक नहीं है। सेंसिटिव मैटर है। आपने ऐसे इंसान को बिठाया जिसको तमीज नहीं है। एक इंसान बात कर रहा है, बीच में बात कर रहा है, वो बीच में थोड़ा सा अपनी जबान संभाल कर बोलिए, ठीक है? जबान संभाल कर बोलिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो इस डिबेट को बेशक छोड़ दीजिए। अगर आपको डिबेट नहीं करनी, मत करिए, ठीक है? ये डिबेट करोड़ों लोग देख रहे हैं और आप आप दोनों रुकिए, जेंटलमैन प्लीज। फिरोज साहब, आई इंसिस्ट प्लीज, आई इंसिस्ट। फिरोज भाई, हिंदुस्तान में आग लगाते हैं। एक सेकंड, आई इंसिस्ट। एक बार वारिस पठान अपनी बात पूरी रखेंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो पहले अपनी बात पूरी रख लेना चाहते हैं तो उनको रख लेने दीजिए और उसके बाद मैं काउंटर का मौका दूंगी। वारिस पठान साहब, सीधा सा एक सवाल, क्या ये इंटीग्रल पार्ट है इस्लाम का? आप वकील हैं पेशे से, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कोई रिलीजियस आउटफिट जो है वो नहीं चलेगा। नहीं, एसेंशियल पार्ट है इस्लामिक प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन का। ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का हिस्सा है, ये हमारे संविधान का हिस्सा है। हमारा संविधान आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 29 इस बात की इजाजत देता है कि हम हमारा जो चॉइस ऑफ फ्रीडम है उसका पूरा पालन कर सकते हैं। हम तो संविधान के दायरे में रह के कर रहे हैं। और कल ही आपने देखा कि किस तरह से वकील जो है लड़कियों के, उन्होंने भी कोर्ट के सामने दलील रखी कि पहली मर्तबा तो हिजाब नहीं पहन रहे थे, ये तो बरसों से हिजाब पहनते आ रहे थे। सिर्फ सितंबर के महीने में एक वहां पे टीचर आई जिसको आपत्ति थी हिजाब से, उसने कहा हिजाब उतारो, उसके बाद से बवाल आ गया और उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने जियो निकाल दिया। तो हर इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसी तरह मुसलमान महिलाओं को भी अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। मैं चाहती तो आज हिजाब में बैठकर बुलेटिन कर सकती थी और कोई माई का लाल मुझे नहीं बोलता कि नहीं करेंगी। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, है ना? राइट, कोई मुझे मना नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल, ये खूबसूरती की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन एक ड्रेस कोड होता है इंस्टीट्यूशन का। मैं कह रही हूँ एक इंस्टीट्यूशन का ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड को अडेयर करना आपको जरूरी है। और वारिस भाई, एक लोकल मैटर, उसको क्यों हम पूरे देश में इस लिहाज से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हमसे जो है बुर्का और हिजाब छीना जा रहा है? ये गलत बात है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर योगी अपना भगवा वस्त्र धारण करके सीएम बन सकते हैं, पार्लियामेंट में जा सकते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जा सकती है भगवा पहनकर पार्लियामेंट में, तो क्या हमारी बहनें हिजाब पहनकर कॉलेज स्कूल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकती? इससे प्रॉब्लम क्या है? क्या कोई नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है? हमारे कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर 24 आयत 30 सूरह नूर के अंदर क्या है? मुसलमान औरतों, तुम अपनी चेहरे के, अपनी चेस्टिटी की हिफाजत करो। ये हिफाजत है, हिजाब पहनते हैं। अगर ये आपने दुपट्टा कंधे पे डाल दिया तो चलेगा, लेकिन अगर दुपट्टा सर पे डाल दिया तो नहीं चलेगा। ये कौन सी बात हो गई रूबिका जी? आज अगर संविधान ये कहता है कि हमको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो पुट्टा स्वामी का जजमेंट भी है
तो दो जज अच्छा, का एक बात जजमेंट बताइए, है एक जो पूरी सेकंड। तरह से दर्शाता एक है कि सेकंड। हमको जो रिलीजियस आप कोर्ट के जजमेंट का इंतजार क्यों नहीं कर लेते? मैं आपको एक वकील के नाते पूछ रही हूँ वारिस भाई, कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करने से क्या आपत्ति है? मैं एक सवाल पूछना बस एक सेकंड सर, ये एक सवाल मेरा हो जाए। वकील है ना, कोई नहीं है, कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है। हाँ, फिर? कोर्ट का जजमेंट पेंडिंग है, उसके पहले तो आज आपने देखा नहीं कि कर्नाटका की स्कूल के बाद अरे आप होमवर्क करके क्यों नहीं आए वारिस भाई, मुझे ये बताइए उसका कोर्ट ने क्या कहा है? जब तक फैसला नहीं आ जाता, जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कोई रिलीजियस आउटफिट अलाउ नहीं किया जाएगा, ये कोर्ट ने कहा है। रूबी का एक प्रश्न कर लें। क्या हमारे हिंदू बहनें मंगलसूत्र पहन के नहीं जाएंगी? क्या हमारे हिंदू बहनें टीका लगा के नहीं जाएंगी? अरे मंगलसूत्र, लाल धागा जो बांधते हैं हमारे हिंदू आपको भाई, पता है कई वो महिलाएं नहीं पहनती हैं। रिलीजियस फैक्टर, रिलीजियस, आपने रिलीजन की बात की, मैं रिलीजन तो रिलीजियस आउटपुट इज मंगलसूत्र, रिलीजियस आउटपुट का क्या वो हिस्सा है? सॉरी, ड्रेस कोड का हिस्सा है। अरे वाह, बिल्कुल, रिलीजियस में एसेंशियल प्रैक्टिस इस्लाम में जो है उसका एक हिस्सा है। अरे मंगलसूत्र प्रभु, मैं मंगलसूत्र की बात कर रही हूँ। आपके पास मोबाइल होगा? मैं मंगलसूत्र की बात कर रही हूँ सर, मैं बिंदी की बात कर रही हूँ। उनको तो पहने ना, हमको तो कोई आपत्ति नहीं है ना। रूबी का एक प्रश्न, अगर किसी हिंदू महिला बहन को मंगलसूत्र पहनना है तो पहने, हम तो किसी को विजय ना शंकर नहीं तिवारी बोलते। आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं, आप अपने हिसाब से नहीं जाएंगे और मैं एक और सवाल पर मुझे आपत्ति है। विजय शंकर तिवारी, आपको क्या आप हदीस और कुरान की 100% प्रैक्टिस करते हैं, पूरी तरीके से मान्यता करते हैं? क्या आपको जिस प्रकार से कैमरा में बैठ करके हम डिबेट कर रहे हैं, ये मान्यता हदीस और कुरान में है? क्या सड़कों पर खड़े होकर जब आप नमाज पढ़ते हैं, सड़कें रोक देते हैं, वो मान्यता आपको है क्या? अगर है तो आप मान्यता नहीं करते हैं, अगर है तो आप टीवी डिबेट के सामने क्यों बैठे हैं? है, मुझे 5 टाइम नमाज पढ़ने का हुक्म है, और जहां मुझे मौका मिलेगा, जहां मुझे पाक साफ जगह मिलेगी, मैं वजू करूंगा और उस जगह पे नमाज पढ़ूंगा। आपको क्या आपत्ति है? चलिए बताइए। मैं 50 के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा। अगर मेरी नमाज का वक्त हो गया तो मैं वजू करूंगा, साफ जगह ढूंढूंगा, जहां नमाज बिछाऊंगा और नमाज पढ़ूंगा। अरे वारिस पठान, आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? वारिस पठान, आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? आपकी नमाज से किसी और की जिंदगी को आप परेशानी में अगर डालेंगे तो वो नमाज कबूल होगी क्या? अगर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं सच्चे दिल से, इस्लाम को अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, तो आप ये बात कभी ना कहते कि 50 लोगों को रोक कर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह आपकी ऐसी नमाज के में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्या 50 लोगों को रोक के? अभी तो कह रहे हैं मैंने ये कहा कि नमाज का वक्त हो गया तो मैं नहीं देखूंगा, मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैंने कहा अगर मेरा नमाज का वक्त हो जाएगा, सुनिए, मेरी नमाज का वक्त होगा, मैं वजू करूंगा, साफ जगह ढूंढूंगा, साफ जगह मुसल्ला बिछाऊंगा, किबले की तरफ रुख करूंगा और नमाज पढ़ूंगा। अच्छा वारिस भाई, एक सेकंड, एक और सवाल, क्योंकि एसेंशियल पार्ट है। वारिस भाई, आपका बैंक में अकाउंट है? अकाउंट है बैंक में, तो होता ही है ना सबका, हमको तो पेमेंट मिलता है बैंक से। आपने कभी नहीं तो कैसे? उसमें तो सूद मिलता होगा, सूद तो आपको अलाउड नहीं है। मैं ब्याज नहीं लेता हूँ, मैं ब्याज नहीं लेता हूँ, जो आता है ब्याज का पैसा वो मैं छोड़ देता हूँ। मैं नहीं लेता हूँ। कैसे? हमको कैसे पता चलेगा? धंधा नहीं करता हूँ ना, सूद का अरे अकाउंट ब्याज आप लेते, हमको कैसे पता चलेगा कि ब्याज का पैसा आपने छोड़ दिया? देखिए मैडम, बोलने को जाएंगे तो बहुत। अच्छा, आप मुझे बताइए, बैंक को आपने लिख कर दिया है, बैंक को आपने लिख कर दिया है कि वारिस पठान सूद का पैसा नहीं लेगा, इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं, आपने बैंक को लिख कर दिया है। अगर मुझे पता है कि अगर इसके मेरे मुझे पता है अगर मुझे प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आया वो मुझे नहीं लेना, वो गरीब लोग को दे देंगे, चला जाएगा बैंक के थ्रू, मुझे नहीं चाहिए, नहीं लेता। मेरी मर्जी। आपकी मर्जी तो मैं समझ गई सर, मैं कह रही हूँ बैंक में काहे पैसा डाल रहे हैं? रोक नहीं सकता मुझे। अरे आप क्यों बैंक में? आपको अलाउड नहीं है, आपको ये पैसा अलाउड नहीं है, आप क्यों बैंक में? मैं तो कहती हूँ सर, मैं कह रही हूँ मेरा बैंक में अकाउंट है सर। आप हिजाब भी मत पहनिए, और हिजाब का आप मुझे सुनिए मेरी बात सुनिए वारिस पठान, मेरे ऊपर मत आइए, मेरे ऊपर मत आइए, अपनी आंखों के आगे पर्दा ले आइए, अपनी जुबान के आगे पर्दा ले आइए। अब मैं आपको इस्लाम सिखाती हूँ वारिस पठान, अपनी आंखों और अपनी जुबान पर वो हिजाब, वो पर्दा डाल दीजिए। रूबिका लियाकत से जब आप बात कर रहे हैं, मत भूलिए एक महिला से बात कर रहे हैं।
एक महिला से बात कर रहे हैं। जितना कुरान आपने पढ़ा है उतना ही शिद्दत से कुरान मैंने पढ़ा है, और जो चीजें उसमें लिखी है उसको बहुत अच्छे से इंटरप्रेट किया है मैंने। मुझे आपत्ति नहीं है, पूरी अकीदत के साथ पढ़ा है। मैं कह रही हूँ हिजाब का जिक्र 7 मरतबा आया है, और पर्दे के लिहाज से आया है, सेपरेशन के लिहाज से आया है। वो पर्दे की बात नहीं हुई है कि आप जो है अपनी आंखें ढक लें, अपना जो है चेहरा ढक लें, अपने आप को जो है आप लोगों से छिपा दें, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। एक अरबिक क्लोथिंग के लिए, ड्रेस कोड के लिए हिंदुस्तान में लड़ाई मत कीजिए वारिस भाई। अगर बार बार एक आदमी एक औरत को देख रहा है तो वो गलत है। रूबिका जी, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आपको भी चॉइस ऑफ फ्रीडम है। आप आज चाहे तो आज मैं रुक रही हूँ, सुनिए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, डेमोक्रेसी है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। डेमोक्रेसी है वारिस पठान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को बरगलाएंगे और उनको कहेंगे कि हिजाब पहनकर घर से निकलो। उनकी मर्जी है, ईरान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, लड़कियां किस तरीके से लड़ी अपनी आजादी के लिए। क्या विकास